दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा जो है यहाँ मिलता है, और जिस स्थान पर विंध्याचल और सतपुड़ा मिला उस संधि क्षेत्र को हम अमरकंटक कहते हैं। और ये दुनिया की सबसे असाधारण वृक्ष श्रृंखला इस मैकल पर्वत को भी दुनिया का सबसे असाधारण पर्वत माला दुनिया के अंदर बनाती है। आज अमरकंटक में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि धीरे धीरे जो है अमरकंटक में भूस्खलन चालू हो गया है, और धीरे धीरे वो मिट्टी और पेड़ों का संबंध धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दो समस्याएं एक साथ है कि जितनी तीव्रता से जल स्तर कम हुआ है उतनी ही तीव्रता से मां नर्मदा का वो असाधारण जल दूषित हो रहा है, जिसके कारण तरह तरह के संक्रमण का शिकार हमारा समाज, हमारा परिवार हो रहा है। बनाया बिन मां नर्मदा के हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जिस प्रकार शरीर में मेरुदंड का भूमिका होती है, वैसे ही ये समाज का और प्रांत का, राष्ट्र का ये मेरुदंड है। आज ये मेरुदंड की ये स्थिति हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो सिकुड़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे वो खत्म होता चला जा रहा है। का सबसे अमूल्य धरोहर वो मां नर्मदा का परिक्षेत्र, वो मां नर्मदा का उद्गम स्थल, जो विश्व में अपनी एक अलग पहचान है इस पहाड़ों की। और इन पहाड़ों पर जो असाधारण औषधीय हैं और असाधारण वन हैं, वनस्पतियां हैं, वो उच्च ताप बढ़ने के कारण, तापमान बढ़ने के कारण वो दुर्लभ प्रजातियां वनस्पतियों की वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया की सबसे असाधारण औषधीय वनस्पतियों का ये परिक्षेत्र में वो जड़ी बूटियां, वनस्पतियां वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और तापमान बढ़ने के कारण भी घर, गांव, परिवार, समाज में तरह तरह की आपदाओं का शिकार। तापमान को जो नियंत्रित करता था, ताप और दाब को, ये हमारे पेड़, ये हमारे पहाड़ ही है जो ताप और दाब को नियंत्रित करते हैं। जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर लालची प्रवृत्तियों ने इन पहाड़ों को और पेड़ों को जिस तरीके से अंधाधुंध दोहन किया है, उसके कारण जो ताप और दाब को नियंत्रित करते थे वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज हम गर्मी के दिनों पर हैं। अमरकंटक ये असाधारण पर्वतमालाओं में आता है। ये वृक्ष जहाँ मिट्टी का क्षरण को रोकता है, वहीं दूसरी तरफ ये देव स्वरूप वृक्ष जो है इन पत्थरों में चैतन्यता की, इन पत्थरों में जो जल संग्रहण की क्षमता है, इन्हीं वृक्षों के कारण इन शिलाओं में, इन पत्थरों में जल संग्रहण की अद्भुत क्षमता। ये दुनिया में सिर्फ मैकल अमरकंटक है जो पत्थर जल संग्रहण का कार्य करते हैं। पत्थर, जलीय पत्थर, ये दुनिया के किसी पर्वतमाला में नहीं है। सिर्फ अमरकंटक में ही जलीय पत्थर पाए जाते हैं जहाँ पर पत्थर जल का संग्रहण करते हैं। दुनिया में पेड़ जल का संग्रहण करते हैं, लेकिन अमरकंटक में ये पत्थर जल का संग्रहण करते हैं। इन पत्थरों को, शिलाओं को, जो ये इनका गुणधर्म देने वाला ये वही वृक्ष है जो अपनी चैतन्यता को इन पेड़ों से इन पत्थरों में डालता है, और ये पत्थर जो है जल संग्रहण करते हैं। ये अमरकंटक का सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा जो है इस अमरकंटक का प्राण है, और इसके बिना अमरकंटक का कोई अस्तित्व नहीं है। ये साल का जो वृक्ष प्रजाति है, ये किसी भी नर्सरी में या इसका प्लांटेशन अलग से नहीं हो सकता है। ये वृक्ष जहां हम देख रहे हैं यहीं ये वृक्ष होता है। और आज अमरकंटक को यदि हमें संरक्षित करना है तो हमें इन देव स्वरूप वृक्षों को संरक्षित करना पड़ेगा। बिना इन वृक्षों के अमरकंटक का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व